पतिदेव है ना ना करते ना इतने भारी गद्दे ले आए। अब भैया आगे तो बुढ़ापा आने लग रहा है। ये दोनों मियाँ बीवी को लगना पड़ेगा, बच्चे तो क्योंकि हमारे बाहर सेटल है। उखड़ में मुंह दे लिया तो मुसड़ा देख के डरना है ना। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप अपने कामों में व्यस्त होंगे। और अभी टाइम शायद 10 साढ़े 10 हो गए होंगे। और देखो मैंने क्या किया, मैंने झाड़ू सारा लगा लिया, नीचे के पोर्शन का काम कराई हूँ। अच्छा मैंने क्या किया दिखाती हूँ। आज जो है ये गद्दे, इसके बेड के गद्दे बाहर धूप में डाल रखे हैं। पूरा दिन उनको धूप में रखूंगी और यहाँ से हटा के पूरे जाले वाले और छोटे छोटे लग जाते हैं ना, जब काफ़ी दिन होते हैं बेड को सरका के और साफ़ करने में, तो उसके जाले से लग जाते हैं। तो वो सारा क्लीन किया है यहाँ से। और यहाँ ये मशीन रखी थी, यहाँ सारा साफ़ किया है और इनको ऐसे लगा दिया, क्योंकि अब आगे और 1 महीने में कूलर चल जाएगा। तो ये कूलर हमारा सामने है और एसी है ये बिल्कुल सामने है। तो मैंने गद्दे जो है वो धूप में डालने थे ही, फिर वो डाल दिए। तो फिर मैंने सोचा इसको भी मैं सरका देती हूँ। और इसके नीचे ना छोटे छोटे ना जाले हो जाते हैं ना, बड़ी अजीब सी स्मेल हो जाती है घर में। तो वो मैंने आज साफ़ किए हैं। और उस कमरे के भी सोफे हटा के सारी सफाई की है। मैं दिखाती हूँ कैसे। 1 मिनट में यहाँ के सारे सोफे हटा के और पूरा वहाँ से क्लीन किया, पूरा ये चीज़ क्लीन की है। और मेरे को हो जाते हैं ना 20-25 दिन हो जाते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा महीना हो जाता, तो मैं हर चीज़ को हटा के और पूरा क्लीन कर देती हूँ। तो ये मैंने क्लीन किया है। और ये मेरा लक्कू सो रहा है भाई। लक्कू को कल 3 इंजेक्शन लगे हैं और आज भी लगेंगे। और साथ साथ एक डिबेट चल रही है, वो भी देख रही हूँ मैं। तो मैं आज इस काम में लगी हुई हूँ, यानी डीप क्लीनिंग में लगी हुई हूँ। तो ऐसा कुछ है। तो अभी जैसे मौसम चेंज होता है ना, तो गद्दे वगैरह मैं पूरा दिन धूप में डाल देती हूँ। और कंबल भी मैंने बाहर धूप में डाल रखा है। और लकी के कुछ कपड़े वो बाहर धूप में डाल रखे, जो कल रात को धोए थे, तो वो धूप में डाल रखे हैं। तो अब क्या करूँगी, मैं थोड़ी सी कॉफ़ी बना के पीती हूँ और फिर मैं लगाऊंगी पोछा, डस्टिंग करूँगी और पोछा लगाऊंगी। और गद्दे मैं अभी लेके नहीं आऊँगी, आज मैं पूरा दिन उनको धूप में रखूँगी और शाम को उठाऊँगी मैं, ताकि अच्छे से धूप लग सके। और अगर धूप नहीं लगाते ना गद्दों में, जैसे सोफे की गद्दियाँ हो जाती हैं और जो है बेड के गद्दे हो जाते हैं, उनको धूप नहीं लगाते ना, एक अजीब सी स्मेल हो जाती है। तो 2 महीने में 3 महीने में मैं धूप लगाती रहती हूँ। तो खासकर जब मौसम चेंज होता है ना, तब मैं धूप जरूर लगाती हूँ। तो ऐसा कुछ है। तो ये गद्दे तो मैं लेके नहीं आऊँगी, बाकी मैं तो सारा काम कर दूँगी। और चलो फिर कॉफ़ी बना लेते हैं, पियोगे आप लोग? चलो अभी मैं नहा धो ली हूँ और टाइम हो गया है 1:05। और मेरे को लगी हुई भूख, छोटी छोटी सी लगी हुई है बेसिकली। तो मैं यहाँ पे पपाया, चीकू और सेब काट लाई हूँ, तो मैं ये खाऊंगी, ये मेरा लंच है। और वहाँ मैं अनुपमा सीरियल देख रही हूँ। ये लकी भाई साहब बैठे हुए हैं, इसने पेडिग्री थोड़ी सी खाई है। तो ये मेरा लंच हो गया है, तो मैं इसको खा लेती हूँ। और काम बाकी मेरा तकरीबन हो गया है सारा, बस जो गद्दे हैं ना वो बाहर धूप में है, उनको रखूँगी। और अभी नहीं रखूँगी, थोड़ी सी शाम को रखूँगी। अभी मैं बनाऊंगी इसको सामा के चावल भी बोलते हैं। और ये मैंने 2 से 3 घंटे, शायद 2.5 घंटे मैंने इसको भिगोया है। और अब इसमें दूध डाल देंगे और इसकी मैं बनाऊंगी खीर। और मिट्टी के बर्तन में बना सकते हो, और या ये मेरे पास पीतल का पतीला है, तो मैं इसमें बनाऊंगी। तो मिट्टी के बर्तन में भी बहुत हेल्दी बनती है और इसमें भी बहुत हेल्दी बनती है। और मिलेट्स तो आपको पता ही है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं और फुल जो है न्यूट्रिशंस होते हैं उसमें। तो इसको 1 बॉयल आने के बाद मैं इसको सिम पे कर दूंगी। और अभी मैंने थोड़ा सा दूध डाला है और थोड़ी देर के बाद जब ये बॉयल हो जाएंगे ना, थोड़ा सा गाढ़ा होगा, तब थोड़ा सा दूध और डाल दूंगी मैं इसमें। तो और
अब मैं क्या करूंगी, ये दही मलाई के साथ मैंने जमा रखी है और ये शाम को जमाई थी, लेकिन अब क्या हुआ कि कई घंटे से लाइट गई हुई थी, अब लाइट आ गई है तो इसको मैं भिगोने के लिए रखूंगी। अभी निकाल लेते हैं। ये दही निकाल के थोड़ा सा गर्म पानी रख देती हूँ ताकि इसमें मैं डाल सकूं। इसको निकाल लेती हूँ। अब इसको भिगोने के लिए रख देंगे। और अब इसमें आ गया है एक बॉयल, और चम्मच से इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। और अब इसको सिम कर देंगे। और मिलेट्स जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, और मैं डेली रूटीन में मिलेट्स का यूज़ करती हूँ। कभी उसकी रोटी खा ली, कभी खीर बना ली, कभी दलिया बना लिया। तो इसका जो दलिया है ना वो कैसे बनता है वो भी मैं बताऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी उस रेसिपी को भी। और यहाँ पे लगा दी है रही। अच्छा, अब जो बाहर गद्दे सुखा रखे ना उनको रखूंगी अंदर, क्योंकि उनके ऊपर छाएं आ गई होगी, तो मैं उनको बेड पे लगाऊंगी और चादर बिछाऊंगी। तो चलो फिर बाहर से गद्दे उठाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखो अब यहाँ पे ना छाया आ गई है, तो इनको उठा लेती हूँ मैं और कंबल भी उतार लेती हूँ क्योंकि छाया आ गई है उधर। और लकी के कपड़े भी सूख गए होंगे, पूरी धूप आ जाती वैसे तो छत पे, और भी ज़्यादा आ जाए क्योंकि ये जो नेट है ना ये हमने ऊपर लगा रखी है, नहीं तो पूरा दिन धूप रहती है यहाँ पे। और अब देखो यहाँ धूप जैसे ही सूर्य ऐसे जाता है ना तो पूरी धूप यहाँ से और पूरा अंदर तक जाएगी, पूरा बेड पे जाएगी। तो इनको उठा लेती हूँ और यहाँ ले आते हैं अपने गद्दे। और ये जो गद्दे हैं ना ये इतने भारी गद्दे हैं, मैं क्या ही बोलूं। मेरे पति देव है ना ना करते हैं ना इतने भारी गद्दे ले आए। अब भैया आगे तो बुढ़ापा आने लग रहा है ये कैसे उठेंगे मेरे को तो यही समझ में नहीं आता। दोनों मियाँ बीवी को लगना पड़ेगा, बच्चे तो क्योंकि हमारे बाहर सेटल है और है ना मेरे उठा के नहीं मेरे सारे तनाखुन टूट जाते हैं। मेरे को कई बार ना बहुत गुस्सा उठता, मैं ये कहती हूँ मैंने कहीं इनको ये उठा कर फेंक दे, हल्के वाले गद्दे ले आओ। पर फिर मैं ये सोचती 17,000 के गद्दे आए हुए हैं, क्यों बेकार में फेंके। पर जब भी इनको है ना, और मेरी क्या गंदी आदत है, गंदी लगा लो अच्छी लगा लो कैसी भी लगा लो, मेरे को ये मतलब दाएं से बाएं जब तक मैं इनको हटा के साफ ना कर लूं ना मेरे को चैन आता नहीं है। अब क्या ही बोले एक बंदे के तो एक बस के भी नहीं है, मुश्किल से उठते हैं ये। पर भाई अब वही बात है ना, उखड़ में मुंह दे लिया तो मुसड़ा दे के डरना है ना, हमारे लोकल भाषा में है। उखड़ में मुंह दे लिया तो है ना वो जो कूटने वाला मुसड़ होता है ना उससे क्या डरना, वो तो कूटने वाला कूटेगा। तो अब ये काम कर लिया है तो ये पूरा करना ही पड़ेगा। तो दूसरा और लेके आती हूँ मैं।
घिसड़ा घिसड़ा के तो लाने पड़ते हैं ये। जिस दिन भी मतलब इनको उठाऊंगी या बाहर रखूंगी ना, बड़ी आफत हो जाती है। अब ये ना मेरे ये जो है ना, ये ऐसे करके उठाने पड़ते हैं, वैसे तो उठते ही नहीं है। तो ये जो फिंगर टिप्स है ना, ये भी बेचारी बोलती होंगी क्या आफत ले ली। ये वो गद्दे जो औरत वाले गद्दे होते हैं ना, गड्ढे बोल रही हूँ। वो वाले गद्दे ये। अरे तलन सब आज तो मेरे को मतलब मैंने सवेरे ने सोच लिया था कि शाम तक इनको बाहर रखे रहूंगी और जब वो आएंगे ना उन्हीं से उठवाऊंगी। पर फिर मेरे को ये हो गया, बेचारे हारे थके बेचारे हारे थके आएंगे। आते अगर मैं ये बोल दूंगी ना गद्दे बाहर डाल रखे आप अंदर डाल ले, उनका मुंह तो भाई यूं हो जाओगा, आते मेरे से काम बता दिया। फिर मैं सोची चल उठा ही लेती हूँ। जैसे दुखी होकर मैं बाहर धूप में डाल के ऐसे दुखी होकर इनको अंदर खींच लाती हूँ। सच में बहुत भारी गद्दे हैं भाई, पूरे दीवान में इतना वेट है जितने भी गद्दों में है। ले भाई हो गया। अब इस चादर को भी चेंज कर ही देती हूँ, दूसरी बिछा देती हूँ, यही होगी। क्या बोलूं मैं भी। और उधर है ना खीर बननी रख के आई थी ना मैं, वो भी बुला रही, आजा मेरे को भी देख ले। तो एक बार उसको भी देखूंगी जाके क्या सीन है उसका भी। और आज है ना मेरे को कलर लगाना था है, वो भी ईद के चक्कर में मैं वो भी नहीं लगा पाई। इसको ना ऐसे डालती हूँ ऐसे करके, फिर ये अच्छे से दब जाएगी, क्योंकि ये एक साइड से ना लंबी ज्यादा है। देखो ये चादर है ना वैसे तो सुंदर लगती है, सेल्फ जो डिजाइन होता है ना इसमें लाइन लाइन सी है, और ऐसी मतलब चादरें मेरे को पसंद है। पर मैं ये 3 चादर ले आई, फिर उठा लेती हूँ, और तीनों ही एक पहले लेके आई थी वो भी ऐसे ही सिरिंक होगी। मतलब ये पता क्या होता है, एक साइड से ऐसी हो जाएंगी तो दूसरी साइड से ये ऐसे हो जाएंगी, मतलब एक साइड से लंबाई बढ़ जाएगी और चौड़ाई में ये सिरिंक हो जाएंगी। फिर मेरे को ये चादर बहुत पसंद है, फिर एक बार फिर मैं दूसरी उठा लाई, ये तीसरी ले गई, ये तीसरी भी ऐसे ही हो गई है। अब हो रहा है ना बेवकूफ। जब मुझे पता है ये चीज अच्छी नहीं निकलेगी फिर भी मैं उठा लेती हूँ। तो इसको मैं उठाती हूँ, और आज पतिदेव बोलेंगे आज फिर चेंज कर दिया, फिर मैं बोलूंगी मैंने कहा आपको पता तो है ही मेरे को एक जगह चीजें पड़ी पड़ी अच्छी नहीं लगती है। और अगर उनसे अगर सेटिंग चेंज करवानी हो ना तो कभी ना करवाए भाई। हो गया, ये हो गया है। चल भाई तू उधर, और तू भी निकल जाए। और इसका ना एक जो पिलो का कवर है ना, वो बेटी के चादर के साथ है ना बोल से चला गया। अब वो जब आएगी तब वो लेके आएगी और फिर ये सेट पूरा होगा। असल में उसके पास भी ना ऐसी चादर भेज रखी मैंने सिंगल बेड की। वो पता क्या हुआ, चादर तो थी ऐसी ही डबल बेड की, लेकिन वही है ना कि एक साइड से वो बढ़ गई एक साइड से वो घट गई, तो मैंने बना दी उसको सिंगल बेड की। अब वो सिंगल की उसके पास गई हुई है। तो जो तकिए के कवर थे ना वो 3 गए हुए हैं उसके पास, 2 उसी चादर के और 1 इस चादर के, सेम यही कलर है। तो वो जब आएगी वो तब लेके आएगी। तो अब ऐसा, तो ये हो गया। और इसको डाल देती हूँ मैं
मशीन में। तो ये होगी है ऐसे करके। और ये जो अलमारी का दराज थे असल में ये स्टूल बनवा लिया था, अब ये कॉर्नर में रखने के काम आता। तो ये हो गया है और थोड़ी सी शांति मिली आज मेरे को। ये एरिया साफ करके पूरी दीवार धोई है मैंने, क्योंकि दीवान जैसे बेड लगा रहता है ना तो उसके पीछे थोड़े से छोटे छोटे जाले और दाग से पड़ जाते हैं, तो वो सारी दीवार धोई है। तो चलो अब चलते हैं किचन में। और अब ये देखो उबल उबल का बावली हो रही है। ये देखो, अभी इसको दूध और चाहिए। अच्छा इसका देखती हूँ, हाँ ये भी देखो घी निकला है, तो इसको मैं देखूंगी बाद में। और पहले डाल देती हूँ थोड़ा सा इसमें दूध। ये हो गया। अब इसमें थोड़ा सा दूध और डाल देती हूँ, थोड़ी सी तलन साहब भी ले लेंगे आकर। और आज मैं शाम को तो खाने में देखती हूँ क्या बनेगा। ये देखो, तो अब इसको सिम आंच पे बहुत अच्छे से बॉयल करना है, कम से कम 10 से 12 मिनट इसको बॉयल करती रहूँगी ताकि थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। और मैं इसको खाऊंगी विदाउट शुगर, या फिर जो ऑर्गेनिक शक्कर रखी है ना थोड़ी सी वो डाल लूँगी, और तलन साहब के मैं डाल दूंगी मैं मीठा। तो ऐसा कुछ करके है। तो देखो मैं जो है कॉफ़ी भी विदाउट शुगर ले लेती हूँ, तो मुझे ऐसा कुछ पता चलता नहीं है। जब भी मैं खीर बनाती हूँ ना मैं शुगर ऐड करती नहीं उसमें। अच्छा सेवियाँ बनाती हूँ उसमें भी शुगर ऐड नहीं करती हूँ, और ओट्स बनाती हूँ उसमें भी शुगर ऐड नहीं करती हूँ। तो ऐसा कुछ मेरे साथ है। और बीच में फ्रूट खाने छोड़ दिए थे, अब फिर मैं फ्रूट खा रही हूँ, तो मीठा तो वहाँ से मिल जाता है। तो इनमें मेरे को वैसे ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। जब मैं कॉफ़ी ही विदाउट शुगर ले सकती हूँ, तो ये तो दूध में अपना मिठास होता है। तो अब ये बन जाएगी और फिर मैं थोड़ा सा ये खाऊंगी। और लकी को देखती हूँ थोड़ा सा दूध के साथ है ना ब्रेड खिलाने की कोशिश करती हूँ, अगर खाएगा तो। देखो पेडिग्री मैंने थोड़ी सी दी थी और मैं दिखाती हूँ। ये रखी पेडिग्री, बस इतनी सी पेडिग्री दी थी, उसमें से ना हाफ खाई है, हाफ ऐसे ही रखी है। तो ऐसा कुछ है। तो जी ये हो गया है हमारा खाना, क्योंकि वैसे तलन साहब को भी थोड़े बुखार की शिकायत है, मैं थोड़ा सा ठीक हूँ। और ये लिटिल मिलेट्स की जो खीर बनाई थी बस यही दोनों खाएंगे। और वो तो जैसे खाना खाने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन मैंने ये कहा, मैंने कहा वो बनी हुई है तो आप वो खा लो, थोड़ी सी गरम गरम थोड़ी ठीक रहेगी। तो ये ऑर्गेनिक शक्कर है, तो ये डाल के दूँगी मैं उनको। और मिलेट्स जो होते हैं ना वो भाई बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं, और आप लोगों को ना एक टाइम तो है ना मिलेट्स पे आ जाना चाहिए अब। यानी ये जो मोटा अनाज में जाने जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं, फुल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के साथ होते हैं ये। और कोशिश किया करो कि ओरिजिनल चीज़ें मिल जाए। अब यहाँ पे जो शक्कर है ये बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक शक्कर है। देखो इसका कलर भी कितना, मतलब एक लाल लाल सा कलर है इसका। और वैसे नॉर्मल शक्कर जो आती है ना वो पीले से कलर की आती है, जो मार्केट में मिलती है या जो बेचने वाले होते हैं ना वो। तो ये जो है ये ऑर्गेनिक शक्कर बहुत दूर से मंगवाई हुई है। तो बस ये उनको दे दूँगी और मैं खाऊंगी विदाउट शुगर। तो चलिए फिर इस व्लॉग का यहीं पे मैं एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक आपना अपने और अपने परिवार का ख्याल रखना है ढेर सारा, और खुशियाँ बांटते रहना है, खुशियाँ पाते रहना है, प्यार बिखेरते रहना है। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय। आप लोग भी अपना ख्याल रखना।